फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक दफा महफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई थी कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला हाजिर खिदमत हुए और ज़ारो कतार रो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरियाफ्त किया, ए उमर क्यों रोते हो, किस वजह ने तुम्हें रुला दिया? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर दरवाजे पर एक जवान खड़ा है, वो जवान ज़ारो कतार रो रहा है। या रसूलुल्लाह, उसके रोने ने मेरे दिल को दहला दिया और उसके रोने की वजह से मैं ज़ारो कतार रो रहा हूं। सोचे तो सही, जब वो जवान का रोना देखकर उमर ज़ारो कतार रो रहे होंगे तो वो जवान किस तरह रो रहा होगा, किस तरह वो ज़ारो कतार रो रहा होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अंदर लेकर आओ। जब उसको अंदर लाया गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वो बंदा हाजिर हुआ तो मेरे नबी ने पूछा, ए जवान बता क्यों रोता है? अर्ज करने लगा, हुजूर, कसरते गुनाह और अल्लाह ताला की नाराजगी के सबब और अल्लाह के खौफ से मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बता क्या तूने शिर्क किया? वो कहता है, या रसूलल्लाह, नहीं मैंने शिर्क नहीं किया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तूने किसी का नाहक कत्ल किया? वो कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने किसी का नाहक कत्ल भी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अगर तेरे गुनाह सातों आसमानों, सातों जमीनों और पहाड़ों के बराबर भी होंगे ना, तब भी अल्लाह ताला उसकी रहमत से तेरे गुनाहों को बख्श देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जवान बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि बता तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता तेरे गुनाह बड़े हैं या फिर अर्श बड़ा है खुदा का? वो कहता है, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया कि बता तेरा गुनाह बड़ा है या फिर अल्लाह ताला बड़ा है? वो कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह तो छोटा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि गुनाह अजीम को रब्बे अजीम ही माफ फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बता तो सही तूने वो कौन सा गुनाह किया है? वो कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे शर्म आती है आपके सामने बयान करने के लिए। हुजूर ने फरमाया, शर्म ना बताओ। तो कहता है कि या रसूलल्लाह, पिछले 7 साल से मैं कफन चोरी कर रहा था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले दिन एक अंसार की खूबसूरत लड़की का जनाजा आया, हुजूर में उसकी कब्र के पास पहुंचा और पहुंचता हूं तो फिर उसको मैंने कब्र से निकाला बाहर, कब्र खोदा और कब्र से उसको बाहर निकाला। फिर जब मैंने कफन ले लिया तो या रसूलल्लाह, वो बड़ी खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। मैं आगे चला ही था कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और शैतान ने कहा, अरे जिना तो कर ले, बदकारी तो कर ले, इतनी खूबसूरत जवान लड़की को छोड़कर यूं ही जाता है? या रसूलल्लाह, शैतान मुझ पर गालिब आ गया, मेरे कदम फिसल गए और मैं वापस पिछले कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने उस लड़की के साथ जिना किया। वो मुर्दा लड़की थी मेरे आका, मैंने उसके साथ बदकारी किया, जिना किया। हुजूर, जब मैं बदकारी कर चुका और आगे चला हूं कि क्या देखता हूं कि वही लड़की मेरे सामने खड़ी है। वो लड़की मेरे सामने खड़ी है मेरे आका, अल्लाह अकबर, और वो मुझसे कहती है, ए जवान, अल्लाह तुझे गारत करे, तुझे शर्म नहीं आई? उसने गैबान का खौफ नहीं आया जो हर मजलूम को जालिम से हक दिलाता है? तूने मुझे मुर्दों की जमात में नापाक कर दिया, अल्लाह तुझे गारत करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाकया सुन चुके तो मेरे नबी ने फरमाया, दूर हो जा, दूर हो जा ऐ बदबख्त, तू नारे जहन्नम का मुस्तहिक है। जवान वहां से रोता हुआ अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हुआ निकल गया।
जंगलों बयाबान में वो निकल गया। उसे इसी हालत में 40 दिन गुजर गए, ज़ारो ख़तार रोता रहा 40 दिन तक। फिर 40 दिन जब गुजर गए, उसने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ए मोहम्मद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब, अगर तूने मेरे गुनाह को बख्श दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मतलब फरमा, वगरना आसमान से आग भेज दे, आग भेज कर मुझे जला दे और जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरा रब बड़ा करीम है ना, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आपका रब आपको सलाम कहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूलल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है और पूछता है कि मखलूक को क्या आपने पैदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने पैदा नहीं किया, बल्कि मुझे और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया और वही रिस्क देता है सबको। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जवान जो आपकी खिदमत में आया था ना या रसूल अल्लाह, वो जवान जो आपकी खिदमत में आया था, आपने उसको कहा था कि दूर चला जा और तू नारे जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको बुला ला, उसको बुलाना भेजो और उससे कह दो कि अल्लाह ताला ने तुझे माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, वो अल्लाह कितना करीम, उसने कितने गुनाह किए, बल्कि वो एक गुनाह उसका ऐसा था कि वही गुनाह उसको नारे जहन्नम की आग का मुस्तहिक बना रहा था। लेकिन जब उसने तौबा किया, उसको जब डर लगा, वो खुदाए वहदहु ला शरीक अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से कांपा और इस्तग़फ़ार किया, उससे तौबा का सवाल किया, उससे माफी का सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने उसको भी माफ फरमा दिया। जब अल्लाह ताला इतने बड़ों को माफ फरमा देता है तो अल्लाह ताला हमें भी माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें गुनाहों पर नादिम आकर तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।